अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं एजाज नज़ीर। आज मैं आपको पार्ट सेकंड पढ़ाऊंगा क्लास नाइन्थ को, चैप्टर थर्ड का। एंड जो हमारा चैप्टर थर्ड है दैट इज़ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें जो आज हमें पढ़ना है दैट इफेक्ट्स ऑफ द वार, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द ग्रेट डिप्रेशन। इफेक्ट्स ऑफ वार। अब कौन से वार की हमें बात करनी है? हमें यहाँ पे बात करनी है फर्स्ट वर्ल्ड वार की, कि इसके उसके इफ़ेक्ट्स कैसे पड़े। जो उसके इफ़ेक्ट्स थे वो खाली जर्मनी पे ही देखने को हमें नहीं मिले, बल्कि हमें जो उसके इफ़ेक्ट्स थे वो हमें बाकी कंट्रियों को भी देखने को मिले कि वहाँ पे भी उसके जो इफ़ेक्ट्स थे दैट वर नॉट गुड। अगर हम बात करेंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के फौरी बाद जर्मनी में एक रिपब्लिक बनाया गया था दैट वाज कॉल्ड एज वीमर रिपब्लिक। क्यों बनाया गया था वो? क्योंकि मतलब जो उसमें राइट टू वोट दिया गया तमाम एडल्ट्स को, वुमेन को भी। एंड उनका और एक काम था कि फुलफ़िल करना डिमांड्स की जो लोगों की थी। मगर अगर हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने उनकी जो इकनॉमी थी वो टोटली डाउन की थी। And it was quite impossible for this republic to fulfill the economic demands of the common mass of Germany. एंड उससे क्या हुआ? उससे जो जर्मनी में जो सोशलिस्ट थे या कैथोलिक्स थे या डेमोक्रेटिक्स थे, जिन तीन ग्रुप्स ने मिल के ये एक रिपब्लिक बनाया वहाँ पे, इन्होंने क्या मतलब दे वर टारगेटेड, इनको टारगेट किया गया बाय एलाइज एंड दे वर कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स। नवंबर क्रिमिनल इनको कहा गया। अगर हम और एक बात देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था इसका जो एक डीप इम्प्रिंटस पड़ा यूरोपियन सोसाइटी पे एंड पॉलिटी पे। मगर जो सोल्जर्स थे, जो तमाम सोसाइटी, अगर हम उसको छोड़ के अगर हम बात करेंगे कि सोल्जर जो थे उन पे एक एक डीपेस्ट इम्पैक्ट पड़ा तमाम सिविलियंस में। क्योंकि सोल्जर जो थे उन्होंने बहुत करीब से देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वार को, उन्होंने फेस किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार को। जो उनके साथ थे वार में, मतलब पर्सन, उन्होंने उनको मतलब लॉस किया था, उनकी जो लाइव्स थी वो मर चुके थे। तो इसके अलावा उन्होंने पॉइजनस जो गैसेस थे फेस किए वो, या जो शेलिंग्स थे फेस किए, उनके उन्होंने जो ट्रंचेस बनाए उन ट्रंचेस में वो महीनों भर बैठे। एंड इतना कि जब वहाँ पे फूड शॉर्टेज हुआ तो वहाँ पे चूहे फिर निकले एंड उन चूहों ने फिर उनको खाया, उनके पैरों को। तो हम ये कहेंगे कि जो वहाँ का ये सोल्जर था वेस्ट का, या जो इन कंट्रीज़ का जो सोल्जर था, उस पे भी एक डीपेस्ट इफ़ेक्ट पड़ा। उसकी जो लाइफ थी, उसकी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ, उसको लगा था कि अब जो मेरी ये लाइफ है, जो उसने मिजरीज देखी लास्ट 3 और 4 ईयर्स में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, अब जो मेरी लाइफ है वो थोड़ी बहुत मतलब ठीक होगी। बट उसका जो ये नज़रिया था, या उसका जो ये मतलब ख़्याल था, ड्रीम था, ये क्या हुआ, ये शटर्ड, ये बंद हुआ ये ड्रीम ही। क्योंकि इस तरह फिर कुछ हुआ ही नहीं। उनकी जो लाइफ थी वो इससे फिर वर्स्ट हो गई, इससे वो बदतर हो गई फिर आफ्टर दिस फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो हम ये कहेंगे कि जो इफ़ेक्ट था इस वार का, फर्स्ट वर्ल्ड वार का, ये एक ऑल राउंड इफ़ेक्ट था। इसका एक ऑल राउंड इफ़ेक्ट था। वो ऑल राउंड इफ़ेक्ट में सब कुछ आता है, ऑल राउंड इफ़ेक्ट में हर कोई आता है। एंड इसके बाद एक पॉलिटिकल चेंज आई वहाँ पे। अगर हम बात करेंगे, मतलब इससे पहले भी फ्रांस में तो ऑलरेडी आई थी, अमेरिका में भी आई थी, एंड जो रशिया था वहाँ पे भी एक चेंज आई थी। मगर जो जर्मनी था वहाँ पे अभी भी क्या था, इम्पेरियलिज्म, या वहाँ पे भी क्या था, मतलब ओल्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे थी, वो मतलब किंग मोनार्की वगैरह वगैरह। लेकिन जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के फौरी बाद वहाँ पे क्या बनता है, वीमर वो रिपब्लिक वहाँ पे बनता है, वीमर रिपब्लिक। जो ये रिपब्लिक था, ये रिपब्लिक खुद फेल हुआ। रिपब्लिक जो था, जो वीमर रिपब्लिक था, ये खुद क्या हुआ, ये फेल हुआ। इसने जो मतलब वादे किए थे लोगों के साथ, जो इसने मतलब ये डिमांड देनी थी लोगों को, वो इसने फुलफिल किए ही नहीं। एंड बिकॉज जो जर्मनी था उसने ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, जर्मनी ने बहुत सा क्या उठाया था, लोन उठाया था। उसने जर्मनी ने बहुत सा लोन उठाया था, एंड उस लोन को रिपे करना था इनको इन शेप ऑफ गोल्ड। क्योंकि हमने पहले ये पढ़ा था जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई, उस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी को अपना बहुत ज़्यादा जो रिसोर्स था इसको उसको क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। एंड it was quite impossible for German nation to fulfill
मतलब जो ये डिमांड थी उनकी मतलब इसको रिपे करना था इस लोन को इन शेप ऑफ गोल्ड, ये उनके लिए क्वाइट इम्पॉसिबल था। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे पेपर करेंसी वहाँ पे प्रिंट हुई। एंड जो पेपर करेंसी प्रिंट हुई वहाँ पे, इस पेपर करेंसी का जो वैल्यू था वो ना होने के बराबर था। दैट वाज टोटली डाउन। मतलब तो अगर हम देखेंगे कि जो यूएस डॉलर था वो पहले पहले वो इक्वल था 24,000 मार्क्स ऑफ जर्मनी, क्योंकि जो मार्क उनकी करेंसी है। तो 24,000 मार्क था इज इक्वल टू $1 ऑफ यूएस। सो अब आप यहाँ खुद इमेजिन करो कि जो इनकी इकोनॉमी थी वो कितनी डाउन थी। जो इनकी इकोनॉमी थी दैट वाज टोटली डाउन थी। इनकी जो मतलब इकोनॉमी थी। तो इससे क्या हुआ, इससे जो वहाँ का एक आम इंसान था उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल था ब्रेड को खरीदना या कुछ और मतलब ला, लाना। अगर किसी को ब्रेड लाना होता था तो उसको तकरीबन एक कार्ट उसे क्या करना पड़ता था, भरना पड़ता था पैसों से, तब उसको एक ब्रेड मिलता। एंड इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए उनको किसने हेल्प किया, मतलब अमेरिका ने ही उनको मदद किया। उन्होंने वहाँ पे एक डाउस प्लान बनाया। अकॉर्डिंग टू वेरी दैट प्लान, जो जर्मनी का जो मतलब इकोनॉमिक प्रोसीजर था वो थोड़ा बहुत स्ट्रांग होने लगा। मगर हम देखते हैं कि साथ ही साथ अब और एक प्रॉब्लम आ गई। वो जो प्रॉब्लम थी दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ दिस ग्रेट डिप्रेशन। जो ग्रेट डिप्रेशन था बेटा, ये स्टार्ट हुआ 1924 में। 1924 में स्टार्ट हुआ ये। और जब 1924 में क्या हुआ, जो मतलब जर्मनी था, इसने जो इन्वेस्ट किया था अपनी जो मतलब इंडस्ट्रीज हैं या बाकी बाकी उनसे मतलब उनको इसने स्टार्ट करने के लिए इसने अमेरिका से फिर क्या उठाए, कर्जे उठाए या लोन उठाए। लेकिन यहाँ से जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, वहाँ पे जो अमेरिकन डॉलर था उसका वैल्यू वहाँ पे टोटली क्या हो गया, डाउन हो गया। जो ही अमेरिका डाउन हो गया, उसके अमेरिका के डाउन के साथ ही साथ जो जर्मनी था, जो फिर से मतलब अपना स्ट्रक्चर बना रहा था, वो खुद ब खुद क्या हो गया, वो डाउन हो गया। अब इससे क्या हुआ, इससे अगर हम देखेंगे कि 1932 में जो इंडस्ट्रीज थी वो उनकी जो प्रोडक्शन थी वो भी रिड्यूस हो गई, 40% तक वो कम हो गई। मतलब 40% जो उनकी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस थी जर्मनी की, वो टोटली कम हो गई। और जो अनएम्प्लॉयमेंट था जर्मनी का, वो 6 मिलियन तक बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट जो था जर्मनी का वो 6 मिलियन तक बढ़ गया। एंड उस अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ही साथ हमने देखा कि जो वहाँ का मतलब यूथ था, अनएम्प्लॉयड यूथ, अब वो बैठते थे बाहर सड़कों पे, उनको कोई काम था ही नहीं। वो ऐसे ही घूमते रहते थे। एंड मतलब दे वर रेडी, वो रेडी थे कुछ भी काम करने को। वो टोटली क्या थे, मतलब रेडी थे। जब उनके पास कोई काम था ही नहीं, अब वो कोई भी मतलब एक हम उसको क्या कहेंगे, एक जो जो उनकी पर्सनैलिटी, उनको काम सूट नहीं नहीं करता था, वो उस काम को करने के लिए भी अब तैयार थे, जो जर्मनी का यूथ था। अब इसके साथ ही साथ जो वहाँ का मिडिल क्लास था, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे, जो वहाँ के बिजनेसमैन थे, जो वहाँ के छोटे मोटे मतलब ये तमाम क्लास थे जो मतलब बिलोंग करते थे किसी भी मतलब बिजनेस क्लास को, उन सबको क्या हुआ, फेस हुए वहाँ पे उनको क्रैश। एंड एक अनएम्प्लॉयमेंट जो था, इतना वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया कि अब इन्होंने आवाज़ उठाई अगेंस्ट दैट। जो वहाँ पे वो रिपब्लिक बनाया गया था जर्मनी में, वीमर रिपब्लिक, उसके खिलाफ वहाँ पे उन्होंने आवाज़ उठाई, जो ये तमाम अनएम्प्लॉयड यूथ था वहाँ का, बिकॉज ऑफ दिस वेरी ग्रेट डिप्रेशन। अब अमेरिका ने भी इनका साथ छोड़ा। एंड जो जर्मनी का यूथ था उन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाई, जो वहाँ पे मतलब ये वीमर रिपब्लिक था इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। इससे क्या हुआ, जो रिपब्लिक उन्होंने बनाया, मतलब जो वहाँ पे ये जब रिपब्लिक ऑलरेडी बना था, उसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल 48 था उनका। उनका एक आर्टिकल था, आर्टिकल 48। अकॉर्डिंग टू वेरी दैट आर्टिकल, वहाँ पे वो क्या करते थे, वो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल जो रूल था उसको वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करते थे। एंड कहते हैं कि एक साल में तकरीबन 239 डेज तक वहाँ पे ये इमरजेंसी लागू की गई। मतलब एक साल में वहाँ पे 239 डेज तक वहाँ पे जो
वीमर रिपब्लिक थी, इसने वहाँ पे इमरजेंसी लागू किया। एंड इस इमरजेंसी में क्या हुआ था, इस इमरजेंसी में जो लोग थे वो घूमते नहीं थे, वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। अगर कोई भी कुछ भी बोलता था अगेंस्ट गवर्नमेंट, उनको फिर पकड़ते थे और उनको फिर बंद करते थे। एंड इससे क्या हुआ, जो ये स्टेप उठाया 48 आर्टिकल का, वहाँ पे आर्टिकल 48 का, तो इस आर्टिकल ने जो लोगों का कॉन्फिडेंस था, जो लोगों का कॉन्फिडेंस था किस पे, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट पे, वो टूट गया। अब बात समझ में आ रही है आपको कि हिटलर क्यों आया वहाँ पे, हिटलर क्यों आया वहाँ पे? क्योंकि जो लोगों ने बिफोर जो हिटलर का राइज हुआ था, उससे पहले लोगों ने वहाँ पे जो एक रिपब्लिक बनाई थी, एक डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक बनाई थी उन्होंने वहाँ पे, लेकिन उससे क्या हुआ, उस रिपब्लिक ने जो लोगों की डिमांड्स थी उनको उसने फुलफिल किया ही नहीं। और इसी वजह से फिर लेटर ऑन क्या हुआ, फिर राइज ऑफ हिटलर का ये भी एक सबसे बड़ा बड़ा काज है, ये भी एक सबसे बड़ा काज है। होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा एंड आप खुद खुद भी पढ़ेंगे अब इस मतलब जो जो जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा, अभी अभी तक पढ़ा है आपको, यहाँ तक आप खुद पढ़ोगे घर में अच्छी तरह से, एंड जो आपके डाउट्स है वो फिर खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका पार्ट थर्ड, एंड उसमें हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ हिटलर।